और आप भी तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तो हम सब की ये लाडली मीरा है। ब्राह्मणों ने आकर के द्वारिका में कहा, मीरा जी चलो राजस्थान, चलो राजस्थान। मीरा जी ने कहा, मैं जब राजस्थान में थी तब लोगों ने क्या व्यवहार किया है, व्यवहार किया है। मीरा जी ने कहा, मैं अब नहीं आ सकती। हम सबके जीवन में यही है, जब व्यक्ति सामने मौजूद होते हैं तब हम उसकी कदर नहीं करते। दुनिया से जाने के बाद तस्वीर की पूजा करते हैं। दुनिया का दर्शन है ये। इसलिए पंजाब के एक कवि ने कहा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हो जाए फिर अक्कल आवे, क्या काम की, बहुत नुकसान उठा लेवे और फिर समझ आवे वो क्या काम की। ये सब मैसेज है, संदेश है। उदाहरण बड़ा प्यारा दिया कवि ने। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, वापस वो हाथ मलता, वापस वो हाथ मलता, बेरंग घर को आया, वापस वो हाथ मलता, बेरंग घर को आया, वापस वो हाथ मलता, वापस वो हाथ मलता, बेरंग घर को आया, जीवन खत्म गाड़ी निकल जाए और फिर स्टेशन पर जाओ, गाड़ी नहीं मिल सकती। बाहर गांव जाना है तो स्टेशन पे पहले जाना पड़ेगा। कई लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं कि चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन कभी गाड़ी चूक सकते हैं। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर,
तो वापस वो हाथ मलता बेरंग घर को आया। एक पंजाब के कवि ने लिखा है, मुझे कहीं मिला यह भजन। तो समय चला गया। हे ब्राह्मणों, हे विप्रों, मैं नहीं आ सकती। नहीं मीरा, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अनशन कर लिया ब्राह्मणों ने। आप नहीं आओगी तो हम वापस नहीं जाएंगे, द्वारिका में हम प्राण छोड़ देंगे। तब मीरा जी ने कहा, नहीं जाऊं तो ये ब्राह्मण अनशन कर रहे हैं और सागर में आई हुई सरिता वापस निकल नहीं सकती। द्वारिका में आई हूं, यहां पहुंची हूं, और अब मैं वापस राजस्थान में जाऊं? वहां से तो नदी निकल चुकी है, सागर में मिल चुकी है। इसलिए कवि ने कहा था, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब मैं जाऊं वापस? नहीं हो सकता है। मीरा जी कहती है, इनकार करती, मैं नहीं आ सकती। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं आ सकती तो हम भी नहीं जा सकते, अब क्या करें? तो मीरा जी ने कहा, मैं मेरे ठाकुर से पूछ लो, मेरे द्वारिकाधीश से पूछ लो, अगर उनका आदेश हो तो मैं आ सकती। मीरा की ऐसी भक्ति थी, ठाकुर रूबरू मानो बात करते थे। मीरा जी गिरधर से बात करती थी। और हो सकता है, भक्ति में क्या नहीं हो सकता। आप कई ऐसे साधु लोगों को देखना, कोई संतों को देखना, आपको कि बाबा आप हमारे घर आना है, आप हमारे घर ऐसा कोई कार्यक्रम है उसमें आपको भाग लेना है। तो बाबा क्या कहते हैं, जैसा प्रभु आदेश करेंगे। कहते कि नहीं कहते? जैसा मेरा प्रभु हुक्म करेगा देखा जाएगा, आ जाएगा। कहां से आदेश करेगा, कौन आदेश करेगा? वो अंतर से प्रेरणा करता है। कभी कोई काम नहीं करना होता है तो अंदर से प्रेरणा नहीं करेगा, और कभी काम करना होता है वो अंदर से प्रेरणा करता है, प्रेरित करता है। इसलिए सबके जाना पहचाना एक भजन, उसमें एक पंक्ति है, गौर करिएगा। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा। करते हो तुम
काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा सब ताली बजाते हुए भाव से तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा 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 तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा कृष्ण बन के आए ये जग बना सुदामा तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो तो इस भजन की पंक्ति में आया है तेरी प्रेरणा ईश्वर प्रेरणा करता है क्या करना और क्या नहीं करना एक बार अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसको टोंकता है ये तो आदमी मन उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है ना इसलिए वो मानता नहीं एक बार आत्मा टोंकती है कोई भी आपसे श्रेष्ठ कार्य हो कोई सत्कर्म हो कोई परोपकार का कार्य हो तो आपकी आत्मा प्रसन्न होती है मन इतना प्रसन्न नहीं होता